नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। और देखिए, राजस्थान की राजनीति से इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल सचिन पायलट का सारा से तलाक हुआ है और चुनाव में एफिडेविट में सचिन ने तलाकशुदा खुद को लिखा। 19 साल पहले भी सारा और पायलट की शादी की जो यहाँ पर चर्चा हुई थी, ये शादी हुई थी। उसके बाद सचिन पायलट के दोनों बच्चे उनके पास हैं और एफिडेविट में डिपेंडेंट के तौर पर दोनों बच्चों के नाम लिखे हुए हैं। आरएन और विहान के नाम यहां पर लिखे हुए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में मेंशन किया गया था एफिडेविट में, पायलट ने पत्नी के नाम में कॉलम में सारा पायलट का नाम लिखा था, मेंशन किया था। और इस बार पत्नी के नाम के कॉलम में तलाकशुदा लिखा है सचिन पायलट ने। और आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला की बेटी है सारा पायलट, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये 2018 का एफिडेविट और 2023 का एफिडेविट हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जी राजस्थान के पास एक्सक्लूसिव ये एफिडेविट की तस्वीरें आपको दिखा रही है। एक्सक्लूसिव खबर है क्योंकि देखिए 2018 के चुनाव में जो एफिडेविट भरा गया था सचिन पायलट की तरफ से, उसमें जो पत्नी वाला कॉलम था उसमें उन्होंने साफ तौर पर सारा पायलट का नाम मेंशन किया था। लेकिन 2023 का ये जो एफिडेविट नीचे वाला हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें रेड ये सिंबल आपको दिखा रहे हैं, इसमें साफ तौर पर उन्होंने पत्नी के कॉलम में जो है खुद को तलाकशुदा बताया है। तो दोनों एफिडेविट हम आपको दिखा रहे हैं। और 2018 में जहां पर उन्होंने अपनी पत्नी का नाम मेंशन किया था, सारा पायलट का नाम मेंशन किया था, दोनों बच्चों का नाम जो है अपने साथ मेंशन किया था। लेकिन अब 2023 का एफिडेविट हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है जी राजस्थान के पास, ये टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि सचिन पायलट ने पत्नी के कॉलम में खुद को तलाकशुदा लिखा है और साथ ही जो दोनों बच्चे हैं उनको इंडिपेंडेंट के तौर पर वहां पर मेंशन किया है। तो इससे पहले भी जो है चर्चाएं आई थी दोनों के अलग होने की, लेकिन अब सचिन पायलट ने अब ये जब अपना नॉमिनेशन भरा तो उसमें ये उन्होंने क्लियर कर दिया है। और हमारे सहयोगी दीपक गोयल जो है वो हमारे साथ बने हैं इस खबर को लेकर। दीपक, देखिए 2018 में जहां पर सचिन पायलट ने अपनी पत्नी के कॉलम में नाम मेंशन किया था सारा पायलट का, दोनों बच्चों को अपने साथ में मेंशन किया था, वहीं 2023 का एफिडेविट हम देख पा रहे हैं, हमारे पास एक्सक्लूसिव तस्वीर है, इसमें उन्होंने खुद को तलाकशुदा मेंशन किया है। तो ये और साथ में जो बच्चे हैं उनको भी इंडिपेंडेंट के तौर पर यहाँ पर उन्होंने दर्शाया है। देखिए, राजस्थान के ये कह सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री, देश की राजनीति के पोस्टर बॉय और युवा नेताओं के अंदर ये शुमार है। सचिन पायलट जिनका नाम है, उनका अब तलाक हो चुका है। और सारा पायलट से सचिन पायलट की खबरों को खुद सचिन पायलट ने टॉक से आज टॉक विधानसभा क्षेत्र से जब उन्होंने अपने 3 नामांकन दाखिल किए हैं उसमें स्वीकार किया है। और उन्होंने कहा है कि उनका यहाँ पर जो कॉलम आता है पत्नी का, उसमें उन्होंने तलाक लिखा है। हालांकि दोनों के बीच रिश्तों की दूरियों की खबरें पहले भी आती रही हैं और इससे पहले जब चीजें कागजों पर नहीं थी तो उन्होंने इन खबरों का खंडन भी किया है। लेकिन आज इस नॉमिनेशन से मोहर लग गई है कि सारा पायलट और सचिन पायलट में तलाक हो गया है। लेकिन इतना बड़ा और जो एफिडेविट दिया है, शपथ पत्र दिया है, 3 शपथ पत्र दिए हैं, उसमें पत्नी के नाम के आगे तलाकशुदा लिखा है। और अब ये चीज सार्वजनिक हो चुकी है क्योंकि नॉमिनेशन बनने के बाद में ये तमाम चीज है निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी जो एफिडेविट है वो अपलोड कर दिए जाते हैं। और उसी से ये चीज निकल कर आई है कि दोनों के बीच में अब तलाक हो गया है और स्थिति अब क्लियर हो गई है। लेकिन इसमें जो 2 कॉलम और देखेंगे तो उसमें बच्चों का जो कॉलम है उसमें उन्होंने सचिन पायलट के दोनों बच्चे उनके पास हैं, ये उसमें मेंशन किया हुआ है। पायलट ने एफिडेविट में डिपेंडेंट के तौर पर दोनों बच्चों जो पायलट हैं और विहान पायलट हैं उनके नाम लिखा है। और साथ में यदि आप फ्लैशबैक में जाएंगे तो 2018 की तस्वीरों में आपको आगे की रो के अंदर सचिन पायलट की माँ मदर है रमा पायलट नजर आएंगी, सारा पायलट नजर आएंगी और साथ में जो कह सकते हैं कि उनके दोनों बच्चे हैं वो भी नजर आ रहे हैं। अल्बर्ट हॉल पर कार्यक्रम था, सरकार का शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें
अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री बतौर शपथ ली थी और सचिन पायलट ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली थी, लेकिन वहां उन्हें उप मुख्यमंत्री का दर्जा भी दिया गया था। ये तस्वीर गवाह है। बिल्कुल बिल्कुल, डिप्टी सीएम के तौर पर भी उन्हें बिल्कुल बिल्कुल बनाया गया था, डिप्टी सीएम भी बनाया गया था और केंद्रीय मंत्री के तौर पर भी उन्होंने शपथ ली थी। लेकिन दीपक देखिए, अभी इसको लेकर है ना, पहले भी इस तरीके की चर्चाएं होती रही थी कि सारा पायलट और सचिन पायलट जो है वो अलग होने जा रहे हैं या अलग हो रहे हैं। लेकिन अब ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कहीं डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन किया गया और खुद सचिन पायलट ने यहाँ पर मेंशन किया है और ये डिक्लेयर किया है कि उन दोनों का जो डिवोर्स है वो हो चुका है, वो दोनों अलग हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए एफिडेविट पूरा सत्यापित है, नोटरी से सत्यापित है और सभी चीजें जो उसमें मेंशन की जाती है उसमें चल संपत्ति, अचल संपत्ति, पत्नी का नाम, कितने पैसा है, ये तमाम चीजें भी उसमें मेंशन की जाती है। लेकिन आपने अभी जो आप यदि इसको गहनता से देखेंगे और इसमें डीपली जाएंगे तो उसमें आपको समझ आएगा कि पत्नी का जो कॉलम है उसमें सचिन पायलट की जो पत्नी का जो कॉलम है आगे वाला, उसको उन्होंने नील किया है, यानी कि लागू नहीं है, इस तरह का उन्होंने मेंशन किया है। यदि उनकी संपत्ति के उस पर जाते हैं तो संपत्ति का जो कॉलम है उस पर जाते हैं तो लेकिन इतना जरूर है कि ये शपथ पत्र सामने आने के बाद में चर्चा ये शुरू हो गई है कि आखिर इनका तलाक कब हुआ, इसको लेकर अब चर्चा विषय बना हुआ है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो आप कॉलम अभी देख रहे हैं इसमें नामांकन में सचिन पायलट की पारिवारिक जो जानकारी है वो दी गई है, लेकिन दंपत्ति की आमदनी का जो कॉलम है, दीपक, परिवार की जब बात होती है तो इसमें बातें ये भी थी। हाँ दीपक, जब परिवार की बात यहाँ पर आती है, अगर बात करें सारा पायलट के परिवार की, तो वो भी एक पॉलिटिकल फैमिली से आती हैं। उनके पिता जो है वो खुद यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला, उनके जो भाई रहे उमर अब्दुल्ला, तो एक पॉलिटिकल फैमिली से सारा खुद आती हैं। और लगातार ये भी बात सामने आती रही थी कि जो फैमिली, सारा की जो फैमिली थी वो इस शादी के हमेशा से खिलाफ रही थी। पहले वो शादी को तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में जाकर उन्हें मानना पड़ा था सचिन पायलट को अहमदाबाद। तो क्या कहीं ना कहीं ये वजह रही कि ये जो प्रेम कहानी थी इसका अंत हुआ? देखिए, पायलट की जो कहानी है कह सकते हैं वो भी पूरी फिल्म की तरह है। और सचिन अमेरिका में यूनिवर्सिटी के वार्ड स्कूल में जब पढ़ते थे तो उस दौरान उनकी मुलाकात जम्मू कश्मीर के जो पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी और उमर अब्दुल्ला की बहन सारा से हुई थी। और सचिन पायलट जनवरी 2004 में सारा पायलट से उन्होंने शादी की थी, इस तरह की जानकारी है। लेकिन आज करीब 19 साल बाद, यानी कि 2023 का समय है और 2023 के यानी कि 31 अक्टूबर का दिन है। हालांकि आज वो पूरी तरीके से पूजा अर्चना और शुभ मुहूर्त शुभ चौगड़ियों में अपना नामांकन दाखिल अजय होने के लिए गए थे कि चुनावी रण के अंदर अजय होंगे। लेकिन इस अजय के बीच में जो एफिडेविट दाखिल किया उसमें से जो खबर निकल कर आई उसमें जो बताया गया कि सारा पायलट से उनका तलाक हो चुका है और वो कॉलम है वो 2018 में जो कॉलम भरा हुआ रहता था रमा पायलट, उनकी पत्नी के आगे रमा पायलट जो नाम लिखा हुआ करता था, लेकिन उस कॉलम में तलाक लिखा हुआ है, डाइवोर्स लिखा हुआ है। और जिस तरीके से शादी के कुछ महीनों बाद ही 2004 के बाद में सचिन पायलट ने राजनीति के अंदर कदम रख दिया था और 2 साल से उन्होंने पहला चुनाव लड़ा। हालांकि सबसे युवा सांसद के रूप में वो रहे, केंद्रीय मंत्री वो रहे और डिप्टी सीएम की पद उन्होंने शपथ ली थी। हालांकि विवाद हुआ कि वो सीएम की दौड़ के अंदर है। 2018 के अंदर जब इलेक्शन हुए तो वो टॉप से जीत कर आए और डिप्टी सीएम के अल्बर्ट हॉल पर उन्होंने शपथ ली थी। लेकिन ये जरूर है कि आज का दिन उनके नामांकन से ज्यादा जो चर्चा है उनके एफिडेविट की, और एफिडेविट में उन्होंने जो दाखिल किया है पत्नी के आगे जो डिवोर्स यानी कि तलाक लिखा है उसकी ज्यादा चर्चा है। लेकिन अब ये चर्चा ये भी शुरू हुई है कि आखिर आज जो चीज सामने आई है तो ये तलाक कब हुआ, बिल्कुल बिल्कुल, तलाक कब हुआ और आखिर ये जो प्रेम कहानी थी उसका अंत ऐसा क्यों हुआ है, आखिर ये प्यारी सी जोड़ी ये जो थी वो आखिर क्यों टूटी है? दीपक, ये भी यहाँ पर लगातार जो है चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर ये इतनी प्यारी जोड़ी थी, लव मैरिज इनकी हुई थी, तो फिर आखिर क्या कारण रहे कि इन्हें अलग होना पड़ा है? इस बात की भी लगातार चर्चा हो रही है। बिल्कुल, देखिए कि सचिन पायलट
ने जो हलफनामा दिया है और 2018 का जो उनका हलफनामा है और 2018 के हलफनामे में की यदि हम 2023 से यदि तुलना की जाए तो 2018 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक सचिन पायलट के पास में 6.25 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, जो अब बढ़कर 7.25 करोड़ रुपए हो गई है। 2018 के चुनावी जो एफिडेविट है सचिन पायलट के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए की चल और 2.25 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति थी। वहीं पत्नी जो सारा पायलट जिनसे उनका तलाक हो चुका है उनके नाम पर 1.21 करोड़ की अचल और 1.33 करोड़ की चल संपत्ति थी। वहीं जो बेटे के नाम पर 13,68,000 रुपए और दूसरे बेटे के नाम पर 2,59,000 रुपए की चल संपत्ति थी। इस तरीके से सचिन पायलट ने 2,99,75,000 रुपए की कुल संपत्ति बताई थी, वहीं 3,43,64,000 रुपए की अचल संपत्ति बताई थी। लेकिन इस बार जो पायलट ने अपने नाम पर कह सकते हैं कि 5,71,00,000 रुपए की 71,00,000 रुपए की चल संपत्ति बताई है और 1 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति बताई है और बेटे के नाम पर 20,18,000 रुपए यहाँ पर एफिडेविट में उन्होंने जिक्र किया है। जिस तरीके से एफिडेविट में जो जानकारी सामने आ रही है वो यही है। और इस बार उनके दूसरे बेटे के नाम पर 6,34,000 रुपए, जो 2018 की यदि हम बात करें तो उनके बेटे के नाम पर 2,59,000 से जो बढ़कर 6,34,000 हो गए। तो पिछली बार की तरह इस बार भी बेटों के नाम पर कोई अचल संपत्ति नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जो ब्यौरा दिया गया है इस तरीके से उनके पास 5,97,00,000 रुपए की चल और 1.25 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो आप 2018 यदि उनका नॉमिनेशन देखेंगे तो उसमें सचिन पायलट ने अपने भिवाड़ी के घर का जिक्र किया है कि उनके पास एक भिवाड़ी में घर था। लेकिन 2023 वाले में यदि आप एफिडेविट देखेंगे तो उसमें इस तरह का जिक्र नहीं है कि भिवाड़ी के जो घर था उसमें नहीं लिखा है कि उनके पास वो घर है। तो फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा है और सारा के भाई उमर अब्दुल्ला है और सचिन पायलट की वो अब तक पत्नी रही थी। लेकिन आज ये साफ हो गया है कि सारा पायलट से सचिन पायलट का तलाक हो गया है और दोनों बेटे हैं उनके पास रहेंगे, ये इस तरह का जानकारी एफिडेविट में है। और 2004 में शादी हुई, 2018 के अंदर जो तस्वीरें एक साथ जो तस्वीरें सामने आई थी जब डिप्टी सीएम के बतौर कैबिनेट मंत्री के बतौर वो अल्बर्ट हॉल पर शपथ लेने गए थे तो वो शपथ की तस्वीरें थी और आज की तस्वीरें कुछ अलग है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीरें अलग है दीपक, और लगातार ये हम दिखा भी रहे हैं जिस तरीके से एक्सक्लूसिव ये खबर निकलकर सामने आ रही है। जी राजस्थान लगातार टीवी स्क्रीन पर ये खबर जो है वो दिखा रहा है, जो एफिडेविट्स की तस्वीरें हैं वो यहाँ पर लगातार सामने आई। और अगर बात की जाए सचिन पायलट की पूरी कहानी की, तो जो फिल्मी जो है उनकी प्रेम कहानी रही। पहले सारा पायलट से वो मिले जो कि सारा पायलट फारूक अब्दुल्ला की जो है बेटी है, जम्मू कश्मीर के वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। साथ ही जो उमर अब्दुल्ला हैं उनके भाई हैं सारा पायलट के, तो एक पॉलिटिकल फैमिली और रिच फैमिली से भी वो लगातार यहाँ पर बनी रही हैं। और साथ ही शादी के खिलाफ भी बताया गया कि जो सारा की फैमिली थी वो काफ़ी वक्त तक सचिन पायलट और सारा की जो शादी हुई थी उसके खिलाफ बने हुए थे। उन लोगों ने इस रिश्ते को मानने से इनकार कर दिया था। साथ में ये भी यहाँ पर जानकारी सामने आई कि जब सचिन पायलट अमेरिका की पेंसिल्वेनिया में यूनिवर्सिटी में वेल्टन स्कूल में थे तब वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई थी। सारा से उनकी मुलाकात हुई और दोनों ने जनवरी 2004 में शादी की थी। लेकिन अब्दुल्ला परिवार जो था वो उनकी शादी के खिलाफ था। उन्होंने साफ तौर पर शादी से इनकार कर दिया था मानने से। और शादी के कुछ महीनों बाद ही सचिन जो है वो राजनीति में उतरे। उन्होंने राजनीति में अपनी जो किस्मत है आजमाई। कुछ समय के बाद नाराजगी भुलाकर जो यहाँ पर अब्दुल्ला परिवार है उन्होंने सचिन पायलट को स्वीकार भी कर लिया, अपना दामाद भी मान लिया। अब सचिन पायलट का तलाक क्यों हुआ, कब हुआ, ये तमाम सवाल भी यहाँ पर उठते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब तक चर्चाएं होती थी। इससे पहले भी 9 साल पहले भी लगातार यहाँ पर चर्चाएं आ रही थी कि सारा और सचिन जो है वो अलग होने जा रहे हैं, अलग हो चुके हैं। लेकिन अब ये साफ तौर पर डिक्लेयर हुआ है, जबकि सचिन पायलट ने अपने एफिडेविट में मेंशन किया खुद को तलाकशुदा। लगातार
लगातार दीपक हमारे साथ बने हुए थे, हम तक जानकारी साझा कर रहे थे और साथ ही हमारे सहयोगी शशि मोहन शर्मा भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तो शशि, देखिए, राजस्थान की राजनीति से एक और बड़ी खबर आज निकल कर यहाँ पर सामने आ रही है। अब तक चर्चाएं थी कि सारा पायलट और सचिन पायलट जो है वो अलग हो गए हैं, लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ है कि डॉक्यूमेंट में कहीं पर ये सामने आया और खुद सचिन पायलट ने मेंशन किया है कि वो तलाकशुदा है, वो और सारा जो है वो अब अलग हो चुके हैं, उनमें कोई रिश्ता अब नहीं बचा। अंकुर, देखिए, वैसे तो किसी भी व्यक्ति का ये निजी मामला है, कौन क्या खाता है, क्या पहनता है, किसका उसके साथ में पारिवारिक संबंध है। लेकिन जब राजनेता सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो उनकी ज्यादातर चीजें सार्वजनिक जीवन का हिस्सा बन जाती हैं और यही सचिन पायलट के साथ में दिख रहा है। दरअसल सचिन पायलट और सारा अब्दुल्ला के जितने उनके विवाह की चर्चा थी उतने ही उनके अलगाव की चर्चा भी ज्यादा हो रही है। अब से पहले, जैसा आपने बताया दर्शकों को, चर्चा होती थी कि सचिन पायलट और सारा पायलट पे मनमुटाव है, लेकिन समय समय पर दोनों साथ देखे गए और इन सब चीजों को परोक्ष रूप से अफवाह साबित किया। जब सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री बने थे, पद की शपथ ली थी, तब उनके दोनों पुत्र और उनकी पत्नी शामिल हुए थे उस शपथ ग्रहण समारोह में। लेकिन आज जब उन्होंने टोंक निर्वाचन क्षेत्र से अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है, उस नॉमिनेशन में पेज नंबर 2 पर जहां संपत्ति का हलफनामा होता है, उस हलफनामे में उन्होंने पारिवारिक संपत्ति यानी दंपति की संपत्ति का जहां कॉलम होता है उसमें लिखा है लागू नहीं, यानी नॉट एप्लीकेबल, और उसके साथ में ही उन्होंने इसका भी जिक्र किया है कि डिवोर्स, ये शब्द लिखा है उसमें। तो आधिकारिक रूप से इसका खुलासा कह सकते हैं इस बात का कि दोनों एक साथ में नहीं है। हालांकि जो दोनों बच्चे हैं उनके साथ में मुलाकात की, उनके साथ में कई जगह देखे जाने की सचिन पायलट की तस्वीरें आती रहती है, लेकिन लंबे समय से सारा पायलट के साथ में उनकी तस्वीर नहीं आई है। और अभी जो स्थिति है वो यही है कि अब दोनों साथ में नहीं है। और सचिन पायलट अब से पहले जब चुनाव जीते, मुझे ध्यान आता है जब 2009 में वो अजमेर का चुनाव जीते तो अपने निर्वाचन का सर्टिफिकेट लेने के लिए पत्नी को साथ में गाड़ी में लेकर के पहुंचे थे और उसके बाद में भी इस तरह चुनावों में साथ में देखी गई हैं सारा पायलट, लेकिन अब के चुनाव में वो साथ में नहीं दिखेंगी सचिन पायलट की। जी बिल्कुल शशि, देखिए, जैसा कि आप लगातार जानकारी दे रहे हैं और ये अब जबकि डिक्लेयर हो चुका है कि दोनों अलग हो चुके हैं, लेकिन अगर इन दोनों की फैमिलीज को देखें तो दोनों के ही पिता, चाहे सचिन पायलट के पिता की बात की जाए, राजेश पायलट की, या फिर यहाँ पर बात की जाए सारा पायलट के पिता की, तो फारूक अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर से मुख्यमंत्री भी रहे, दोनों के ही अगर पिता की बात की जाए तो उनके रिश्ते कैसे रहे? क्योंकि जब इनकी शादी हुई थी तब ये बताया गया था कि जो फारूक अब्दुल्ला हैं वो पूरी तरीके से इनकी शादी के खिलाफ थे, तो उन दोनों की, अगर दोनों के पिताओं की बात की जाए, उनके रिश्ते कैसे रहे? दोनों के पिता राजनीतिक जीवन में थे और आमतौर पर जब राजनेता मिलते हैं तो दोनों के रिश्ते अक्रॉस पार्टी लाइन भी अच्छे ही होते हैं। राजेश पायलट और फारूक अब्दुल्ला के भी अच्छे ताल्लुक थे। हालांकि जहां तक फारूक अब्दुल्ला का इस विवाह से अपने आप की दूरी बनाए रखने का है, तो कई बार राजनेताओं को, जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि सार्वजनिक जीवन में अलग तरीके से अपनी प्रतिक्रिया या अपने आप को दर्शाना पड़ता है, तो उस समय वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, तो ऐसी परिस्थिति में हो सकता है उनको तभी परिस्थिति की मांग हो, समय की मांग हो कि वो इस विवाह के, शादी के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया दें। लेकिन उसके बाद में दोनों परिवार एक दूसरे से मिलते रहे हैं और ऐसा नहीं है कि केवल किसी शादी ब्याह या बड़े मौके पर ही मिलते दिखाई दे, बल्कि कई सामान्य मौकों पर भी। और जब सचिन पायलट अजमेर के सांसद रहे तब भी साथ में परिवार दिखते रहे और अब्दुल्ला परिवार का भी अजमेर से भी पुराना नाता है। ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ पर हाजिरी देने उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला दोनों ही आते रहे हैं। और फारूक अब्दुल्ला के जहाँ तक व्यक्तिगत जीवन की बात कर ले तो देखिए, वे भजन भी बहुत अच्छे गाते हैं, राम भजन गाते हैं और राम धुनी अच्छी गाते हैं। लेकिन जब वो इस तरह की प्रक्रिया में या भजनों में शामिल होते हैं तो उस समय मौजूद उन कैमरों को बंद कराने का आग्रह कर देते हैं कि जो भी कैमरे चल रहे हैं वो प्लीज बंद कर दीजिए, क्योंकि ये पूरी तरह व्यक्तिगत मामला है। और सार्वजनिक जीवन में उनको ऐसा दिखाना होता है कि वो अपने धर्म के अनुयायी तो हैं ही, साथ में
वो अपने धर्म को पूरी तरह फॉलो भी करते हैं। हालांकि भजन गाने से वो अपने धर्म को फॉलो नहीं करेंगे ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी सार्वजनिक जीवन में वो इस चीज से बचना चाहते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग हो जाए इस चीज से वो परहेज करते हैं। तो नेताओं की प्रतिक्रिया कई बार सार्वजनिक जीवन में और व्यक्तिगत रूप से अलग अलग होती है। तो हो सकता है इसीलिए उन्होंने दूरी बनाए रखी हो इस शादी से। शादी हुई थी, व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन अलग रखना चाहते हैं, ये भी एक पॉइंट है शशि। लेकिन साथ ही शशि, सबके मन में, सबके जहन में ये सवाल भी उठ रहा है कि ये प्यारी सी जोड़ी थी, लव स्टोरी इनकी जो है काफी अच्छी थी, प्रचलित थी और सभी बहुत प्यार भी करते थे, लेकिन आखिर इसका अंत इतना दुखद क्यों हुआ? आखिर ये जो जोड़ी थी इन्हें अलग क्यों होना पड़ा, की चर्चाएं भी हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? अंकुर, देखिए इसके पीछे तो कोई वजह पता नहीं चल पाई है अभी, और जैसे ही कोई कारण बड़ा जो भी होगा वो पता लगेगा तो हम दर्शकों को उसके बारे में भी अपडेट करेंगे। जी जी बिल्कुल। शशि, देखिए अगर सचिन पायलट की यहाँ पर बात की जाए तो सचिन पायलट अभी तक राजनीतिक जीवन में संघर्ष करते रहे हैं, लेकिन अब जब ये डिक्लेयर हो चुका है कि वो उनका तलाक हो चुका है, तो अब ये भी सामने चीजें आई हैं कि राजनीतिक जीवन के साथ साथ उनके जो व्यक्तिगत जीवन है, उनकी पर्सनल लाइफ में भी दोनों तरफ से संघर्ष चल रहा था। तो क्या कहीं ना कहीं इसका असर भी सचिन पायलट के जो राजनीतिक जीवन है उस पर भी पड़ा होगा? उम्मीद की जा सकती है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में इतनी बड़ी हलचल होगी तो उसके जीवन के सभी पहलुओं पर असर पड़ता है, और सचिन पायलट भी मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ अलग होंगे, तो उसको असर पड़ेगा। असर कम होता है, ज्यादा होता है, गहरा होता है या कम होता है, ये अलग बात, लेकिन निश्चित ये मानते हैं कि असर पड़ता है। जी ठीक है शशि, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक, आपका भी शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। और देखिए ये यहाँ पर खबर यही निकलकर सामने आई है कि सचिन पायलट ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो डिवोर्स ले चुके हैं और सारा और सचिन अलग हो चुके हैं।